हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक ऐसा पॉइंट है या फिर एक ऐसा टॉपिक है कि कोई भी ऐसा एग्जाम हो, आप देख सकते हैं हर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठा के, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन ना आता हो। चाहे वो सीटेट हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, DSSB हो, कोई भी एग्जाम हो, आप देख सकते हैं किसी भी एग्जाम में जाके। जो आपका अगर सोशल साइंस नहीं है तो जीके में तो ये क्वेश्चन पूछेगा ही, जीके जीएस में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 2 या 3 क्वेश्चन होते ही हर एग्जाम में। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक बोल सकते हैं इसे, या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए। तो इसे हमें जरूर देखना है। ओके, डिटेल से हमें इसे समझना है, पढ़ना है, इसलिए इसका एक अलग से वीडियो लेके मैं आई हूँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। अभी हमारा बीपीएससी का एग्जाम आने वाला है, हमारा दिसंबर में हमारा सीटेट का एग्जाम है, और भी बहुत सारे एग्जाम है, यूपी टेट है। तो सबके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज इसे जरूर देखें, अच्छे से देखें, समझे, और लास्ट में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो भी चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ के साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें। ओके, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ओके, अब देखिए इसमें कुछ तो चीजें जो राष्ट्रीय आंदोलन में है, या फिर जो हिस्ट्री की कुछ चीजें होती है वो रटने वाली होती है। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ समझने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। हिस्ट्री भी पढ़ाते हुए मैं जो भी पढ़ाती हूँ आपको समझा के पढ़ाती हूँ, लेकिन कुछ चीजें जो रटने की होती है बेटा, याद करने की, उसे तो हमें याद ही करना होगा। जैसे नाम और डेट, नाम और डेट हम समझ के नहीं याद रख सकते ना, तो उसे हमें याद करना होता है। ओके, तो अब देखिए सबसे पहले इसमें यही है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सूची। यहाँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक सूची दी गई है कि कब कौन सा आंदोलन हुआ था। ओके, और याद रखिएगा इस सूची से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो हमें ये जरूर देखना है। ओके, देखिए क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, आप देख सकते हैं कब हुई थी। 18 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 18 दिसंबर 1885 में। ठीक है, फिर है स्वदेशी बहिष्कार संकल्प। स्वदेशी बहिष्कार संकल्प या फिर स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन कब हुआ था? इसे स्वदेशी आंदोलन भी बोला गया है। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। ओके, स्वदेशी आंदोलन हमारा कब हुआ था? 1905 में। अब इससे रिलेट करके हमें कुछ और चीजें जाननी है कि 1905 में क्या हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। 1857 के विद्रोह के बारे में पता है आपको, उसके लिए भी मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगी। 1857 का विद्रोह, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आता ही है हर एग्जाम में। तो चलिए, 1857 के विद्रोह के बाद क्या हुआ था कि जो भारत की जो सत्ता थी वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी, उससे लेकर जो ब्रिटेन की क्राउन है या ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ के हाथ में दे दी गई थी। उसके बाद बहुत सारे सुधार किए गए थे भारत में। उसमें क्या हुआ था, जो बंगाल के लोग थे वो ज्यादा इन्वॉल्व थे जो 1857 के विद्रोह में। तो अंग्रेजों को क्या लगा था कि बंगाल के लोगों को अलग कर दिया जाए, यानी कि मुस्लिम और ये था कि मुस्लिम भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे उस आंदोलन में। तो ये था कि मुस्लिम और हिंदू को अगर हम अलग कर देंगे तो हम भारत पर अभी और ज्यादा 100-200 साल तक अभी और शासन हम कर सकते हैं। अंग्रेजों का ये मानना था, और यही सब है कि मुस्लिम और हिंदू को अलग करने के लिए 1905 में बंगाल का विभाजन किया था उन्होंने। याद रखिएगा 1905 का जो डेट है, ये स्वदेशी आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, अब जब बंगाल का विभाजन हो गया, तो अभी मैं आपको बता रही थी यही बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला था। ठीक है, जिसे बहिष्कार आंदोलन भी कहते हैं और स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ है, उसी के बहिष्कार में या उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला था, जिसे बहिष्कार आंदोलन भी कहते हैं, बहिष्कार का संकल्प भी कहा गया है। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो स्वदेशी आंदोलन था, या फिर जो 1905 में बंगाल का विभाजन क्यों हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था कि हिंदू और मुस्लिम को अलग किया जाए, तो अब तो अलग कर दिया गया। उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम को जैसे अलग कर दिया गया, तो अब मुस्लिम लीग की अलग से स्थापना होगी। 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। उसके बाद 1907 का डेट इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ फिर से। 1907 में क्या हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में कांग्रेस पार्टी टूट गई थी, यानी कि कांग्रेस पार्टी में जो मुस्लिम नेता थे वो वहां से टूटकर कहाँ चले गए? मुस्लिम लीग में चले गए। तो बेटा ये सारे डेट आप देख लीजिए, इसमें सारे ही डेट क्या है? सीरियल नंबर से है, तो आप इसको अच्छे से समझ के याद कर सकते हैं। ठीक है,
अब है गदर आंदोलन। गदर आंदोलन से भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। गदर आंदोलन कब हुआ था? 1913 में। याद रखिएगा, गदर आंदोलन कब हुआ था? 1913 में। होम रूल मूवमेंट कब हुआ था? होम रूल मूवमेंट हुआ था अप्रैल 1916 में। ओके, चंपारण सत्याग्रह। अब चलिए यहां तक तो हम फिर से एक बार देखते हैं क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1905 का डेट हमें दो चीज के लिए याद रखना है कि 1905 में सबसे पहले तो बंगाल का विभाजन हुआ था, उसी विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार का संकल्प लिया गया था। बंगाल का विभाजन हुआ था हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए, ठीक है। और बंगाल के विभाजन के बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इस 1907 एक डेट और याद रखिएगा, 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस पार्टी टूट गई थी, यानी कि कांग्रेस पार्टी में जो मुस्लिम नेता थे वो निकलकर मुस्लिम लीग में चले गए। ओके, 1913 में गदर आंदोलन हुआ था। होम रूल मूवमेंट अप्रैल 1916 में हुआ था। अब है कि गांधी जी, ये जो चंपारण सत्याग्रह की बातें आ रही है, ये गांधी जी से रिलेट करके है, तो मैं उनके बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा कि गांधी जी 1915 में भारत आए थे। कहां से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से। ओके, अब बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि गांधी जी पढ़ाई, लॉ की जो पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? तो गांधी जी लॉ की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे। ओके, इंग्लैंड गए थे, लेकिन उसके बाद भी वो दक्षिण अफ्रीका गए थे और दक्षिण अफ्रीका से वो भारत आए थे 1915 में। ओके, भारत आने के बाद भारत की स्थिति उन्होंने देखी कि यहाँ पर तो और ज्यादा, भारत की स्थिति तो और ज्यादा खराब है, तो वो पूरे भारत का भ्रमण करते रहे। एक साल तक तो पूरे भारत का भ्रमण किया उन्होंने। उसके बाद सबसे पहला जो सत्याग्रह था गांधी जी का, ये था 1917 में। ठीक है, 1917 में चंपारण, बिहार के चंपारण में सबसे पहला सत्याग्रह था गांधी जी का। वो किसके लिए था? नील की खेती के विरोध में। ठीक है, 1917 में सबसे पहला सत्याग्रह था बिहार के चंपारण में नील की खेती के विरोध में। क्लियर है बेटा? उसके बाद है 1917 में ही दूसरा सत्याग्रह था खेड़ा में। खेड़ा में था 1917 में ही दूसरा सत्याग्रह। ये क्या था? खेड़ा में जो किसान थे, वो किसानों की लगान माफी के लिए सत्याग्रह किया गया था। गुजरात के खेड़ा में किसानों की लगान माफी के लिए सत्याग्रह किया गया था 1917 में। 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में सत्याग्रह किया गया था। मिल स्ट्राइक यानी कि मिल में स्ट्राइक हुआ था, उसके लिए सत्याग्रह किया गया था। क्योंकि मिल में क्या होता था, जो मिल मालिक है वो मजदूरों के साथ शोषण करते थे। शोषण वो किस तरह से करते थे? काम ज्यादा से ज्यादा लेते थे और फिर उन्हें सैलरी कम देते थे। ठीक है, और काम का टाइम बहुत ज्यादा था। तो ये 3 सत्याग्रह थे गांधी जी के। शुरुआती सत्याग्रह से भी क्वेश्चन आता ही है। क्या था? पहला सत्याग्रह चंपारण, बिहार के चंपारण में नील की खेती के विरोध में। दूसरा सत्याग्रह था गुजरात के खेड़ा में लगान माफी के लिए। तीसरा सत्याग्रह उनका था अहमदाबाद के मिल स्ट्राइक, यानी कि मिल मजदूरों के लिए। वो किसके लिए था? किस लिए था? कि उनकी मतलब कि सैलरी बढ़ाने के लिए और काम के घंटे कम करने के लिए। क्लियर है बेटा इतना? अब है रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, फरवरी 1919। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह फरवरी 1919, ये क्या है? रॉलेट एक्ट कब हुआ था? फरवरी 1919 में हुआ था रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। इसमें क्या था कि मतलब कि इस पे लगा, जो प्रेस होते हैं, प्रेस पे पाबंदी लगा दी गई थी। इसे ये भी बोला गया था, मतलब कि प्रेस पे पाबंदी लगा दी गई थी कि बोलने की पाबंदी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आपकी, मतलब कि हमारे जो बात, हम सरकार के खिलाफ हम कुछ भी नहीं बोल सकते थे, उस चीज पर पाबंदी लगा दी गई थी। ठीक है, कि सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने पे पाबंदी लगा दी गई थी 1919 में। ठीक है, क्लियर है बेटा? 1919 में सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने पे पाबंदी लगा दी गई थी। सरकार के खिलाफ कोई भी बंदा, अगर उन्हें ये शक होता था कि कोई सरकार के लिए कुछ बोल रहा है, प्रेस पे पाबंदी थी, सरकार के लिए कुछ बोल रहा है, तो उन्हें वो क्या करते थे? पकड़ के जेल में डाल देते थे 2-3 साल के लिए। ओके, तो यही था हमारा, क्या था? यही हमारा रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। ओके बेटा, अब है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन सबको पता है आपको। असहयोग आंदोलन क्या था? 1920 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में था। असहयोग आंदोलन हमारा 1920 में हुआ था। असहयोग का मतलब देखिए, पहले बेटा ये आप समझ लीजिए सत्याग्रह, सॉरी मैं आगे बढ़ गई थी, लेकिन ये सत्याग्रह समझना हमारे लिए जरूरी है कि सत्याग्रह क्या था। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के राह पर चलकर आग्रह करना। ओके, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य के राह पर चलकर आग्रह करना। तो सत्याग्रह में यही था कि सत्य के राह पर आग्रह करना, कि
हम सही रास्ते पे चल के अपनी मांगों के लिए आग्रह करेंगे, लोगों से आग्रह करेंगे कि लोग हमारी मांगों को पूर्ति करें। तो वहां पे लोग कौन थे, सरकार कौन थी, सरकार तो कौन थी उसका, अंग्रेजों की सरकार थी। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या है हमारा, असहयोग आंदोलन में क्या है कि असहयोग आंदोलन 1920 में चला था। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब चला था, 1920 में। असहयोग आंदोलन में असहयोग का मतलब क्या है कि सहयोग ना करना। ठीक है, असहयोग का मतलब ही होता है सहयोग ना करना। तो असहयोग आंदोलन हमारा 1920 में चला था, गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था, गांधी जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन में ये बोला गया था कि हम किसी भी विदेशी को सहयोग, गांधी जी का क्या मानना था कि अंग्रेज जो 200 साल से हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, जो 100-150 साल से अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, वो शासन वो क्यों कर रहे हैं, वो शासन इसलिए कर रहे हैं कि हमारा सहयोग उन्हें मिल रहा है। कोई बाहर का आदमी आके हमारे घर में नहीं रह सकता। अगर बाहर का आदमी आके हमारे घर में रह रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा सहयोग उन्हें मिल रहा है, हमारा सहयोग मिल रहा है, तभी बाहर का आदमी हमारे घर में आके रह रहा है। ओके, तो असहयोग आंदोलन यही था कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, किसी भी तरह से हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन में क्या किया गया था, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी, और जो सरकारी नौकरियां थी उसे उसका बहिष्कार किया गया था, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया गया था। इस तरह के काम किए गए थे असहयोग आंदोलन में। ठीक है, और असहयोग आंदोलन वापस कब ले लिया गया था, 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। उसका कारण क्या था, चौरी चौरा हत्याकांड। ठीक है, ये असहयोग आंदोलन का चौरी चौरा कांड था, असहयोग आंदोलन का ये वापस लेने का कारण। क्योंकि चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था कि एक यूपी में चौरी चौरा नामक एक जगह है, वहां पे कुछ लोग जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे, वो लोग शांतिपूर्ण जुलूस लेके निकल रहे थे। लेकिन क्या हुआ था, उस शांतिपूर्ण जुलूस में अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दी थी। तो जो पुलिस वाले थे उन्होंने लाठीचार्ज कर दी थी। तो फिर उस लाठीचार्ज को, मतलब कि जो भीड़ थी वो गुस्से में आ गई, और जो वहां का पुलिस थाना था उसे जला दिया उन लोगों ने, और उसमें कुछ पुलिस वाले मारे गए थे। तो इसी घटना के कारण 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ओके, अब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं, नमक कानून तोड़ना भी कहते हैं, ये कब हुआ था, 1930 में। याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ था, गांधी जी का जो आश्रम है साबरमती आश्रम से वो चले थे, गुजरात की साबरमती आश्रम से वो अपने 78 सहयोगियों के साथ चले थे, और वो कहां तक गए थे, दांडी तक गए थे, जो कि समुद्र का वो किनारा है। फिर वहां पे जाके नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था, और वहीं से स्टार्ट हो गया हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। बहुत सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है, बहुत विनय के साथ हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, वही होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, कब हुआ था, 1930 में। लास्ट हमारा है भारत छोड़ो आंदोलन। अब ये सारे आंदोलन करके भारतीयों को लग गया कि अंग्रेज ऐसे नहीं मानने वाले, तो लास्ट में 1942 में उन्होंने बिल्कुल सीधा सीधा बोल दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो 1942 में क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन। फिर से एक बार बता देती हूँ बेटा, 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन चला था, बहिष्कार संकल्प ली गई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 एक और डेट है, उसमें कांग्रेस पार्टी टूट गई थी। 1917 में गदर आंदोलन। 1916 अप्रैल 1916 में होम रूल मूवमेंट। 1917 में चंपारण सत्याग्रह। फिर 1917 में खेड़ा सत्याग्रह। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। 1919 में रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह। 1920 में असहयोग आंदोलन। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत अच्छे से इन चीजों को बेटा आपको याद रखना है। ठीक है, समझा चुकी हूं मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से, तो आपको याद रखना है। अब देखिए दूसरा पॉइंट हमारा है, कांग्रेस के गठन से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी। देखिए 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा, राजनीतिक संस्थाएं थी ये सब, याद रखिएगा। तो इसके बारे में किसी के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 1838 में क्या है, जमींदारी एसोसिएशन। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। 1867 में पूना सार्वजनिक सभा, बेटा ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पूना सार्वजनिक सभा। 1875 में इंडियन लीग। ओके, इंडियन लीग की स्थापना हुई थी कब, 1875 में। 1876 में कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन। 1884 में मद्रास महाजन सभा।
1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। क्लियर है बेटा? ये सारे जो कांग्रेस के गठन के पहले, यानी कि जो 1885 कांग्रेस के गठन की बात हम यहाँ पढ़ चुके हैं, 28 दिसंबर 1885 के पहले के ये सारे राजनीतिक संस्थाएं हैं। क्लियर है? अब चलिए हम नीचे देखते हैं क्या है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक, क्या है 1885 से 1947 तक के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले क्या है, भारत की स्वतंत्रता के लिए सबसे पहले हमारा क्या है, 1857 का विद्रोह, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ कि 1857 का जो हमारा विद्रोह है बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मान सकते हैं। तो 1857 का जो विद्रोह है इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला गया है। ठीक है, तो आप ये सोचिए, इसे सैनिक विद्रोह भी बोलते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं। तो इसे सैनिक विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों बोलते हैं? सैनिक विद्रोह तो इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि सैनिकों के द्वारा ये विद्रोह स्टार्ट हुई थी। तो अब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों बोलते हैं? तो इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसलिए बोला गया है कि जो 1857 का विद्रोह था वो पूरे भारत में फैल गया था। इसके पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होते रहे, लेकिन इसके पहले जो विद्रोह हुए थे उसमें क्या हुआ था कि छोटे छोटे क्षेत्रों में विद्रोह होता था और उस विद्रोह को वहीं पर दबा दिया जाता था। लेकिन ये जो विद्रोह था 1857 का विद्रोह, ये पूरे भारत में फैल चुका था। ठीक है, तो इसीलिए इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं। चलिए तो हम 1857 के विद्रोह के बारे में जानते हैं डिटेल से। देखिए क्या है, 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहला युद्ध था। अभी मैं बता चुकी हूँ इसके बारे में। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी। बिल्कुल बेटा, आपको ये याद रखना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। 10 मई 1857 में कहाँ हुई थी? मेरठ में हुई थी। ये 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को कहाँ से हुई थी? मेरठ से। ये क्वेश्चन आता है कि 1857 के विद्रोह का मतलब कि जो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। कब? 10 मई को। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे बड़े पैमाने पर विद्रोह था। क्या था ये? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे बड़े पैमाने पर विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने जनता पर एक बड़ा प्रभाव डाला और भारत में पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को उभारा। मंगल पांडे क्रांति के प्रमुख हिस्सों में से एक थे। क्योंकि उन्होंने अपने कमांडरों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की और ब्रिटिश अधिकारी का पर पहला गोली चलाया। तो मंगल पांडे क्या थे? हमारे मंगल पांडे विद्रोह का नेता, मतलब कि जो मंगल पांडे क्या थे? क्रांति के प्रमुख नेता मान सकते हो, क्रांति के प्रमुख नेता थे, क्योंकि जो विद्रोह की शुरुआत इन्होंने की थी और अपने ब्रिटिश जो उनके हेड थे, जो उनपे इन्होंने, ब्रिटिश अधिकारी पे इन्होंने गोली भी चलाई थी मंगल पांडे ने, और मंगल पांडे को उसके बाद फांसी पे लटका दिया गया था। क्लियर है? अब देखिए स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन क्या है? तो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ब्रिटेनों में राष्ट्रवाद की एकता को कमजोर करने के उद्देश्य से बंगाल के विभाजन की घोषणा की। अभी बता चुकी तो क्या था कि 20वीं बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। प्रमुख इंडियन नेशनल मूवमेंट के बीच स्वदेशी बाइकॉट आंदोलन वर्ष 1903 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया, लेकिन जुलाई 1905 में औपचारिक रूप से घोषणा हो गई कि पूरी तरह से अक्टूबर 1905 में लागू हुआ। मतलब बंगाल का विभाजन पूरी तरह से अक्टूबर 1905 में कर दिया गया। इसके दो प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया था बंगाल को। ठीक है, तो 1905 में क्या है, स्वदेशी आंदोलन भी चला था और बंगाल का विभाजन भी हुआ था। इसकी घोषणा कब हो गई थी? 1903 में इसकी घोषणा हो गई थी। अब देखिए विभाजन विरोधी आंदोलन। विभाजन विरोधी आंदोलन कौन कौन सा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मिश्रा और दादा भाई नौरोजी जैसे नरमपंथियों के नेतृत्व में इस इंडियन नेशनल मूवमेंट का प्रारंभिक चरण 1903 से 1905 तक हुआ। ठीक है, प्रारंभिक चरण था 1903 से 1905 तक। विभाजन विरोधी आंदोलन सार्वजनिक बैठकों, ज्ञापन, याचिकाओं आदि के माध्यम से किया गया था। अब विभाजन विरोधी आंदोलन कैसे कैसे किया गया था? सार्वजनिक बैठकों, याद रखिएगा नरमपंथी थे, यानी कि ये अहिंसक विरोधी थे, तो ये कोई मारपीट करके विरोध नहीं कर रहे थे, सार्वजनिक बैठक कर रहे थे, ज्ञापन याचिकाओं के माध्यम से कर रहे थे। अब है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन क्या है? 1905 से 1908 तक विपिन चंद्र पाल, टीला, लाला लाजपत राय और अरविंदो घोष जैसे चरमपंथियों द्वारा स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन शुरू किया गया। बेटा ये क्वेश्चन आता है कि स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में के नेता कौन थे? तो कौन थे? लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और टीला, फिर अरविंदो घोष। ठीक है, आम जनता को विदेशी वस्तुओं के उपयोग से परहेज करने के लिए कहा गया और उन्हें भारतीय घर के सामान के साथ
स्थानापन्न करने के लिए प्रेरित किया गया। वही चीजें हैं जो कि हम 1920 में देखेंगे असहयोग आंदोलन में हुआ था। भारतीय त्योहारों, गीतों, कविताओं और चित्रों जैसी प्रमुख घटनाओं का उपयोग इस इंडियन नेशनल मूवमेंट को प्रचारित करने के लिए किया गया था। ठीक है, अब इस इंडियन नेशनल मूवमेंट को प्रचारित करने के लिए किसका किसका उपयोग किया गया था? भारतीय त्योहारों, गीतों, कविताओं, इन चीजों को, चित्रों को, इनको प्रचार करने के लिए किया गया था। अब है होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल लीग मूवमेंट क्या है? तो आम आदमी में स्व शासन की भावना को व्यक्त करने और प्रचारित करने के लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट भारत में किया गया क्योंकि यह आयरलैंड में एक साथ हुआ था। मुख्य रूप से नीचे दिए गए देखिए क्या क्या है। बाल गंगाधर तिलक लीग अप्रैल 1916 में शुरू हुई थी और महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांतों में फैल गई थी। ओके, ठीक है, पहला है हमारा ये। दूसरा है एनी बेसेंट लीग सितंबर 1916 में देश के विभिन्न अन्य हिस्सों में फैल गई थी। उसके बाद है पहला सत्याग्रह आंदोलन के नेतृत्व में वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण में, अभी मैं बता चुकी थी पहला सत्याग्रह क्या था, वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण में गांधी जी ने किया था। चंपारण जिले में दसियों हजार भूमिहीन सर्प थे। दबाए गए इंडिगो खेती के करने वालों में से एक पंडित राज कुमार शुक्ला ने गांधी को इस आंदोलन के नेतृत्व के लिए राजी किया था। ठीक है, तो किसके लिए किया गया था? इंडिगो की खेती के लिए, यानी कि किसके लिए? इंडिगो की खेती के लिए, यानी कि नील की खेती के विरोध में हुआ था, नील की कृषि के विरोध में। अब देखिए हमारा आ गया खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन ब्रिटिशों को खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। जिन प्रमुख कारणों का यह आंदोलन हुआ वह इस प्रकार है। क्या था? खलीफा, या देखा खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? खिलाफत आंदोलन का कारण था कि जो खलीफा थे उनको गद्दी से हटा दिया गया था। ओके, और उन्हीं के सपोर्ट में भारत में खिलाफत आंदोलन किया गया था, तुर्की के खलीफा को गद्दी से हटाने के सपोर्ट में। क्या है? खलीफा की बीमार व्यवहार ब्रिटिश द्वारा मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता ने भारत और दुनिया भर में पूरे मुस्लिम समुदाय को उत्तेजित किया। देश में बिगड़ी आर्थिक स्थिति के साथ साथ जालियांवाला बाग नरसंहार, रोलेक्ट अधिनियम आदि जैसी प्रमुख घटनाएं मुख्य कारण थी कि यह एक महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बन गया था, खिलाफत आंदोलन। ओके, अब असहयोग आंदोलन को आधिकारिक तौर पर अगस्त 1920 में खलीफा समिति द्वारा शुरू किया गया था। अब क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन को, जब खिलाफत आंदोलन था उसी को क्या हुआ था, वही आगे चल के असहयोग आंदोलन का रूप ले लिया गया था। 1920 में खलीफा समिति द्वारा इसे शुरू किया गया था। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने नागपुर सत्र के बाद आंदोलन को अपनाया, जिसके बाद सरकारी समारोह, स्कूलों, कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। क्या किया गया था? इसके बाद सरकारी समारोह, स्कूलों, कॉलेजों का बहिष्कार किया गया था। ओके, फिर 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई जिसमें 22 पुलिसकर्मियों के साथ पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। इसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा ये चीज पहले। चलिए अब देखते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया गया था। भारत में क्यों लगाया गया था? ओके, साइमन कमीशन गो बैक का नारा क्यों लगाया गया था? जब देखिए क्या है, यह बात भारत की स्वतंत्रता से पहले 1928 की है, जब 7 सांसदों का एक समूह ब्रिटेन से भारत आया था। साइमन कमीशन कब आया था भारत? 1928 में 7 सांसदों के साथ ब्रिटेन से भारत आया था। अब ये आया क्यों था वो देखिए आप, सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है। अब ये 7 जो सांसद थे सारे अंग्रेज थे, इसमें से भारतीय एक भी नहीं था। तो वो भारत आए किस लिए थे? उनका मुख्य उद्देश्य और भारत का दौरा करने का उद्देश्य क्या था कि जो संविधान है भारत का, वो संविधान किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, भारत का संविधान किस तरीके से होना चाहिए, ये था उनका मुख्य उद्देश्य। पर एक व्यापक अध्ययन करना था, उसी पर व्यापक अध्ययन करना था, भारतीय संविधान पर व्यापक अध्ययन करना था इन 7 सांसदों को। ठीक है, ताकि तत्काल रूलिंग गवर्नमेंट को सिफारिशें दी जा सके। ओके, इसे मूल रूप से भारतीय संवैधानिक आयोग, इंडियन मतलब कि स्टडी कमीशन कहा जाता था। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम के बाद सिमोन कमीशन का क्या है, साइमन कमीशन का नाम रखा गया। यह सर जॉन साइमन के नेतृत्व में था। एक अंग्रेजी आधारित समूह भारत का दौरा कर रहा था। मतलब एक अंग्रेजी, उसमें 7 के साथ सारे कौन थे? अंग्रेजी थे। और ये भारत में
किस लिए आए थे? संविधान किस तरीके से होना चाहिए पूरे भारत में घूमकर ये चीज देखने के लिए आए थे। तो इसी कारण क्या हुआ था कि भारतीयों ने उसका विरोध किया कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन भारत जाओ। इसका विरोध हुआ था बहुत ज्यादा साइमन कमीशन का, और साइमन कमीशन को रद्द कर दिया गया था। ओके, अब है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बता चुकी हूँ सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा क्या था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी द्वारा क्या हुआ था? दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा शुरुआत की गई थी। यह 6 अप्रैल को समाप्त हुआ जब गांधी जी ने दांडी के में नमक कानून तोड़ दिया। बाद में आंदोलन को मतलब कि राम गोपालाचारी द्वारा आगे बढ़ाया गया। महिलाओं, किसानों और व्यापारियों के बड़े पैमाने पर भागीदारी हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पूछा जाता है कि महिलाओं की भागीदारी ऑब्जेक्टिव में आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं थी। लेकिन याद रखिएगा कि महिलाओं, किसानों और व्यापारियों का सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत ज्यादा भागीदारी थी। ठीक है, और इसके बारे में मैं डिटेल आपको ऊपर बता चुकी हूँ। और देश भर में फैले इंडियन नेशनल मूवमेंट के रूप में नमक सत्याग्रह, नो टैक्स आंदोलन और नो रेंट आंदोलन द्वारा सफल हुआ। बाद में मार्च 1931 में गांधी इरविन संधि के साथ वापस ले लिया गया। ये वापस भी लिया गया था कब? मार्च 1931 में गांधी इरविन संधि के साथ इसे वापस ले लिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को। अब है दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, अब दूसरा क्या है? दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफल संधि के कारण दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934 तक दूसरे नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इससे शराब की दुकानें, नमक सत्याग्रह, वन कानून उल्लंघन जैसे विभिन्न चीजें हुई थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार आगामी घटनाओं से अवगत नहीं थी। इस कारण इसने गांधी के आश्रमों के बाहर सभाओं पर प्रतिबंध के साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। मार्शल लॉ क्या था? मार्शल लॉ में क्या था कि कोई भी अपने पास कोई मतलब कि हथियार नहीं रख सकता है। ठीक है, ये था मार्शल लॉ। अब है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है हमारा? 1942 में। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के लॉन्च के पीछे मुख्य कारण यह है कि शक्तिशाली भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में से एक बन गया। ठीक है, 1942 में हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। क्रिप्स प्रस्ताव की विफलता भारत के लिए जागृत कॉल बन जाती है। किस क्या क्या कारण था प्रस्ताव की विफलता? दूसरा, विश्व युद्ध द्वारा लाई गई कठिनाइयों के साथ आम जनता का असंतोष, ये सारा कुछ था हमारे भारत छोड़ो आंदोलन का कारण। अब है कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन कई बार मतलब आते हैं। ये डीएसएसबी के जो होते हैं उसमें भी, डीएसएसबी में भी ये क्वेश्चन आता है, और जीके जीएस में तो ये क्वेश्चन आता ही है। चलिए देखिए क्या है। 1887 मद्रास, सर्वप्रथम देसी भाषाओं में भाषण। महत्वपूर्ण तथ्य, कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 1887 में मद्रास में सबसे पहला कांग्रेस अधिवेशन 1887, यही पूछा जाता है। दूसरा कांग्रेस अधिवेशन, पहला कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? पहला 1887 में मद्रास में। इसमें क्या होता? सर्वप्रथम देसी भाषाओं में भाषण। ओके, सबसे पहले देसी भाषाओं में भाषण दिया गया था कांग्रेस के अधिवेशन 1887 में मद्रास में। ओके, दूसरा है 1888 इलाहाबाद, प्रथम बार कांग्रेस संविधान का निर्माण। अध्यक्ष जॉर्ज यूल प्रथम ईसाई अध्यक्ष बने थे। ओके, जो कांग्रेस सभा के प्रथम ईसाई अध्यक्ष बने थे। फिर तीसरा जो अधिवेशन है 1889 में मुंबई में मताधिकार की आयु 21 वर्ष, सार्वभौमिक मताधिकार की मांग हुई थी। तो ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन आ सकता है कि सार्वभौमिक मताधिकार की मांग अंग्रेजों से कब की गई थी? कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में की गई थी? तो 1889 के मुंबई के अधिवेशन में की गई थी। ओके, अब 1891 नागपुर, कांग्रेस ने अपना संविधान पारित किया। ओके, फिर है 1893 लाहौर, भारत में सिविल सेवा परीक्षा के आयोजन की मांग की गई। बेटा सारे ही इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए, सबसे क्वेश्चन आते हैं और सबसे क्वेश्चन आते रहे आएंगे। 1896 कलकत्ता, प्रथम बार वंदे मातरम गायन। याद रखिएगा 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम का गायन किया गया था। 1905 बनारस, 1905 बनारस, स्वराज प्राप्ति का संकल्प पारित, अनिवार्य शिक्षा पर बल। फिर 1907 सूरत, कांग्रेस का प्रथम विभाजन। ठीक है, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, मैं आपको बता चुकी हूँ ऊपर। 1909 लाहौर, कांग्रेस का रजत जयंती अधिवेशन। 1911 कलकत्ता, राष्ट्रगान
का प्रथम बार गायन, राष्ट्रगान का पहला बार, याद रखिएगा राष्ट्रगीत का जो है हमारा वंदे मातरम सबसे पहले एक बार कब हुआ था, 1896 में गाया गया था। राष्ट्रगान प्रथम बार कब गाया था, 1911 में। और 1911 में एक और घटना हुई थी कि जो दिल्ली से भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, कलकत्ता से हटाकर भारत की राजधानी दिल्ली को बना दिया गया था। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है 1916 लखनऊ प्रथम विभाजन समाप्त, कांग्रेस लीग समझौता। 1918 दिल्ली कांग्रेस का दूसरा विभाजन, उदारवादी कांग्रेस से अलग हो गए। ओके, उदारवादी क्या हुआ, कांग्रेस से अलग हो गए। 1920 ये पूछा जा सकता है कि जो दूसरा विभाजन हुआ था कांग्रेस में उसमें क्या हुआ था, जो उदारवादी नेता थे वो कांग्रेस से अलग हो गए थे। अब 1920 नागपुर तिलक द्वारा स्वराज पार्टी का गठन, भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग। ओके, और ये हुआ भी था जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो प्रांतों का जो गठन हुआ था, जो राज्य बने थे वो भाषा के आधार पर बने थे। ओके, अब 1920 कलकत्ता असहयोग कार्यक्रम की स्वीकृति। ठीक है, 1921 अहमदाबाद प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज का आरोप, अध्यक्ष चितरंजन दास लेकिन जेल में होने के कारण अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की। ओके, 1924 बेलगांव अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। 1925 कानपुर अध्यक्ष हजरत मोहानी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया। 1926 गुवाहाटी कांग्रेसियों के लिए गद्दर पहनना अनिवार्य। ओके, 1927 मद्रास साइमन आयोग के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, साइमन कमीशन गो बैक का प्रस्ताव पारित किया गया। 1929 लाहौर अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, मतलब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था इस समय। अब है क्रांतिकारी आंदोलन के मुख्य कारण, जो क्रांतिकारी आंदोलन थे उनके मुख्य कारण क्या क्या थे। देखिए, सबसे पहला है 1909 से 1910 में नासिक कांड, टीवी सावरकर को आजीवन कारावास, अलीपुर कांड, अरविंद घोष पर मुकदमा। बेटा ये सारे आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीजें याद करने की होती है, पहले बता चुकी, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, 1908 में ढाका कांड, पुलिस दास को 7 साल की सजा। 1915 में दिल्ली कांड, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का मामला। ये सारे क्वेश्चन बेटा आते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको बोल के भी सुना रही हूँ। आपके पास आप बोलेंगे तो मैं जो टेलीग्राम पे इसके नोट्स भी डाल दूंगी। ओके, 1916 में रेशमी पत्र कांड, 1925 में काकोरी कांड, लखनऊ के पास रेल लूट, 1930 में लाहौर कांड, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी, 1922-24 में पेशावर कांड, भारत में साम्यवादियों को पकड़ना, 1924 में कानपुर कांड, साम्यवादियों की गिरफ्तारी, 1929-33 में मेरठ कांड, श्रमिकों एवं साम्यवादियों पर मुकदमा। ये क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन के मुख्य कारण, मुख्य कांड है कि कहां कहां पे क्या क्या किया था उन्होंने। ओके, अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण संगठन कौन कौन थे। सबसे पहला क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये बता चुकी हूँ मैं 28 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसकी स्थापना बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल स्कूल के परिसर में हुई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे हाईलाइट में कर देती हूँ कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कहाँ पे हुई थी, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, WBC बनर्जी। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। MAO ह्यूम ने INC की नींव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप अपने हाथ से भी नोट्स बनाइए, और अगर आप बोलेंगे तो मैं टेलीग्राम पे ये PDF जरूर डाल दूंगी, नोट्स जरूर डाल दूंगी। ओके, अब है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खान और मोहनिस मुल्क ने 1916 में की थी। इसका गठन भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया था, मुस्लिम लीग का गठन। ठीक है, अब है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास 1857 से 1947 विषय सूची क्या क्या है। ओके, जो आंदोलन का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास जानने के साथ क्या है, ये तो क्या क्या हुआ था। ठीक है, क्या है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास, इसके ये विषय सूची, ये सारे टॉपिक हैं। तो इन टॉपिक में से आपको कोई भी टॉपिक अगर बहुत अच्छे से समझना है, डिटेल में समझना है, तो वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। 23 टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे टॉपिक ही आपके राष्ट्रीय आंदोलन के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे अगर डिटेल में आपको समझना है किसी भी टॉपिक को, तो आप प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा, उसकी डिटेल वीडियो में बनाऊंगी। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। ये सारे बुक्स हैं कि ये बुक्स लिखे थे और किस लेखक कौन है बुक्स के, तो ये आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि बुक्स के बारे में भी आता है। ठीक है,
अब हम क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट हिंदी में एमसीक्यू है इसका। क्या है पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय निम्नलिखित में से कौन वायसराय था? तो कौन था? लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय था। ठीक है। अब दूसरा है, दांडी सॉल्ट मार्च का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? महात्मा गांधी ने, हम पढ़ चुके हैं ऊपर। अब है, यंग इंडिया के रचयिता कौन थे? देखिए मैं ऊपर आपको बोल रही थी ना कि आप एक बार बुक का नाम दिया गया, जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर से दोबारा बुक का दिखाऊंगी मैं आपको। यंग इंडिया के रचयिता कौन थे? महात्मा गांधी। अब बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ओके। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल थे हमारे गदर पार्टी के संस्थापक। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? अली ब्रदर्स के द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। ओके। हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। कब किया गया था? मिंटो मार्ले सुधार में हिंदू और मुसलमानों के द्वारा अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया था। किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था? 1929 के सत्र में। ओके। 1929 का जो सत्र था उनका, उसमें घोषित किया था। ऊपर हम देख चुके हैं। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? रॉलेट एक्ट अधिनियम लागू हुआ था। ओके। कई बार क्वेश्चन आता है कि जालियांवाला, ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा आता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी घटना हुई थी? रॉलेट एक्ट अधिनियम लागू किया गया था। ओके। ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी कब? जालियांवाला बाग त्रासदी के समय ब्रिटिश द्वारा हंटर कमेटी की नियुक्ति की गई थी। ओके। अब देखिए और क्वेश्चन है यहाँ पे, किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? तो रॉलेट एक्ट को ही ब्लैक बिल, काला कानून बताया गया था रॉलेट एक्ट को। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ही रोक लगा दी गई थी कि कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ ना बोल सकता है, ना प्रेस सरकार के खिलाफ कुछ छाप सकता है। अगर कोई भी उसकी सरकार के खिलाफ कुछ बोलता हुआ दिखा, या प्रेस अगर सरकार के खिलाफ कुछ छापती है, तो उन्हें उनके मतलब प्रेस के साथ उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और साथ के साथ उसे जेल भी हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इसको ब्लैक बिल या काला कानून बोला गया था रॉलेट एक्ट को। अब क्या कूका आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब से संबंधित है। ओके। स्वराज की मांग 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता में किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे जब साइमन कमीशन को भारत में 1928 में भेजा गया था? कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? स्टैनले ब्लैडविन। ओके। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वाइसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1985 में। 1857 का विद्रोह कब हुआ था? तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन तो बड़ा अजीब है, तो इसमें डेट पूछा गया है बेटा। तो 10 मई 1857 में। कहां पर हुआ था? मेरठ में हुआ था। भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डी.के. कर्वे के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? 19 मार्च 1931 में, 1930 में, सॉरी, दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। अब बेटा आप क्वेश्चन देख चुके हो, सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से आए हैं। ये एक बार और फिर से बुक का आप देख लीजिए, लिख लीजिए, या फिर ये नोट्स आप बोलेंगे तो मैं नोट्स आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी, वहां से आप इसको देख सकते हैं। ओके। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के टॉपिक हैं। तो इनमें से जो जो टॉपिक आपको समझना है वो टॉपिक आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, फिर मैं उस टॉपिक को आपको समझा दूंगी। ओके बच्चों, डिटेल से उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी, आपको अच्छे से समझा के उस टॉपिक का वीडियो बनाऊंगी। ओके। तो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ इस वीडियो में। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और ये वीडियो याद रखिएगा आपके सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए, बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ओके। आप देख सकते हैं इसमें से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकाल के देखिए बाकी वीडियोस के, और उसके बाद इस वीडियो में आप आके देख सकते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके। ठीक है बच्चों, तो चलिए, जिन्हें वीडियो पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि मेरे वीडियो अब आते ही रहेंगे। और जल्दी से जल्दी मैं बीपीएससी के लिए तो वीडियो स्टार्ट कर चुकी हूँ, बीपीएससी का वीडियो, और सीटेट के वीडियो भी मैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीक में स्टार्ट कर दूंगी, सीटेट दिसंबर 2024 के लिए। ओके बच्चों, बाय बाय।